देखिए, कल एसआईआर की जो फाइनल लिस्ट थी उत्तर प्रदेश में वो आ गई। कई चरणों के बाद ये फाइनल लिस्ट आई है, क्योंकि जब शुरुआत में आई थी तो लगभग 2,89,00,000 जो मतदाता थे वो कट गए थे। हालांकि अभी भी कई ऐसे आंकड़े हैं जो सामने आए हैं। हालांकि 80 लाख मतदाता जुड़े भी हैं, उसमें युवाओं की बहुत ज्यादा संख्या है। लेकिन क्या ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है ये बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है? हालांकि आरोप तो ये लग रहे थे बीजेपी पर, विपक्षी आरोप लगा रहा था कि जानबूझकर ये एसआईआर प्रक्रिया कराई गई है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल कर सके बीजेपी और चुनाव में जीत हासिल कर सके। लेकिन क्या लग रहा है कि बीजेपी के लिए ये चिंता वाली बात है, क्योंकि 5 तो ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर सबसे ज्यादा नाम कटे हैं और ये वो सीटें हैं जो बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा प्लस मार्जिन वाली ये सीटें थी। अब अगर बात करते हैं एसआईआर की, तो एसआईआर के बाद बीजेपी के जो मजबूत प्रभावी वाले जिले हैं वहां पर जो मतदाताओं की संख्या है वो सबसे ज्यादा कमी हो गई है, सबसे ज्यादा कमी दर्ज की गई है। जबकि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, मुस्लिम बहुल जिले हैं, वहां ये कमी थोड़ी फिर भी देखने को मिल रही है, अपेक्षाकृत कम देखने को मिल रही है। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है कि एक तरफ मुस्लिम इलाके जहां पर सबसे ज्यादा लोगों को अंदेशा यही रहता है कि मुस्लिम के खिलाफ रहती है बीजेपी, ऐसा आरोप लगता रहता है, इसलिए यहाँ पर वोट कम हुए होंगे। लेकिन उल्टा ही है, मुस्लिम बहुल इलाके में फिर भी अपेक्षाकृत कम वोट कटे हैं, लेकिन बाकी जो महत्वपूर्ण जिले हैं वहां पर वोट कट गए हैं बीजेपी के। मतदाता सूची में हुए इस बड़े बदलाव ने एक नई राजनीतिक विमर्श को खड़ा कर दिया है। आने वाले चुनावी समीकरणों की अगर बात करें तो इसमें संभावित असर को लेकर अब गहन चर्चा शुरू हो चुकी है। इसलिए क्योंकि अगर आंकड़ों के मुताबिक लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर और मेरठ ये ऐसे जिले हैं और जहां पर सबसे ज्यादा वोटर्स हैं बीजेपी के, और वहीं पर दिक्कतें हैं। 27 अक्टूबर 2025 की पुरानी सूची की अगर तुलना की जाए तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मतदाताओं के नाम काटे जाने का प्रतिशत सबसे ज्यादा रहा है। अब इन जिलों में 18.75% से लेकर 22.89% तक वोट घट गए हैं। अब खास बात यह है कि सभी क्षेत्र 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ज्यादातर सीटें यहीं से जीती थी और लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी ये सीटें बीजेपी के लिए गढ़ मानी जाती हैं। अब 5 विधानसभा सीटों पर सबसे ज्यादा नाम कटे हैं, तो ऐसे में राज्य की जो 5 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर 5 विधायक जो हैं वो बीजेपी की ही हैं। इसमें साहिबाबाद की बात कर लें, नोएडा की बात करें, लखनऊ की बात कर लें, लखनऊ उत्तर की बात कर लें, आगरा कैंट की बात कर लें या फिर इलाहाबाद नॉर्थ शामिल हैं। ये वो इलाके हैं जहाँ बीजेपी के ही विधायक हैं और यहाँ पर ये सबसे ज्यादा वोट कटे हैं। अब बीजेपी प्लस की जो अधिकतर सीटें हैं वहां पर लगभग 18 से 34% की गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन सपा की अगर बात करें तो अधिकांश जो सीटें हैं वहां 18 से 15% ही गिरावट वाली देखने को मिली। तो क्या अब ये जो सीटें कम हुई हैं, जो मतदाता कम हुए हैं, इससे कितना असर पड़ने वाला है? क्या बीजेपी को इससे नुकसान हो जाएगा? और बीजेपी ने क्या ये एसआईआर प्रक्रिया चुनाव से पहले कराकर एक, हालांकि ये एक चुनावी प्रक्रिया है, चुनाव आयोग का कदम है, लेकिन बीजेपी पर क्योंकि ये आरोप लगते रहे हैं कि बीजेपी ही ये एसआईआर प्रक्रिया करा रही है पारदर्शिता के लिए, क्योंकि बिहार में भी ऐसे ही देखने को मिला और उसका फायदा भी मिला कि वोटिंग परसेंटेज तो बढ़े थे, लेकिन जो मतदाता थे वो एकदम सही मतदाता थे, किसी ने भी फर्जी वोटिंग नहीं करी थी और ऐसी कोई खबरें नहीं आई थी। लेकिन क्या ये बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, क्योंकि ऐसी सीटों का आंकड़ा सामने आया जो बीजेपी का गढ़ मानी जाती है और ऐसे में एक एक सीटें कितनी महत्वपूर्ण रहती है चुनाव में, इसका अंदाजा तो आपको है ही। अब बहरहाल देखना होगा। अभी फॉर्म 6 का एक ऑप्शन है, जहां जहां मतदाता कटे हैं वहां वोटर को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी ने तो यहाँ तक एक अभियान भी चलाया था और अपने जो कार्यकर्ता थे उनको कहा था कि आप बीजेपी के सभी कार्यक्रमों से दूर रहें, लेकिन वोटर्स को जरूर जोड़ें। वोटर्स को बढ़ाने में, इस अभियान को बढ़ाने में, एसआईआर में कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, लोगों के बीच जाएं। तो अब देखना होगा किसका असर क्या होता है। क्या और नाम बढ़ते हैं वोटर लिस्ट में, फॉर्म 6 का कुछ असर देखने को मिलता है, या फिर इन जिलों में बीजेपी को नुकसान हो सकता है।